Hello everyone. In this video, we will continue exercise 3.2 of chapter 3rd, squares and square roots. Question number 1 to 3 of this exercise we have discussed in previous video. In this video, we will continue from question number 4. And fourth question is, find the smallest number by which the following number should be multiplied to obtain a perfect square, and also find the square root of the perfect square thus obtained. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे आप मल्टीप्लाई करो इन नंबर्स को, ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर. ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आपको क्या बताना है कि इन नंबर्स को किस छोटे से छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो ताकि ये नंबर्स क्या बन जाएं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं. और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उन नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट क्या है, 432. ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. आपको क्या बताना है कि आप इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स. 432 के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स. किस पे जाएगा ये, 2 पे. 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12. अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 2, then 0 and 2, 8 16. अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 5 10, 2 4 8. अगेन 2 पे, 2 2 4, 2 7 14. अभी किस पे जाएगा, 3 पे. 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसके हर एक फैक्टर्स जो हैं उनकी पेयरिंग हो पाए, मीन्स हर एक फैक्टर्स अपना ग्रुप बना पाए. तो देखते हैं हम इनके फैक्टर्स को राइट किया. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. देखो ये फर्स्ट फैक्टर लिया 2, इसकी ग्रुपिंग बन गई इस 2 के साथ. फर्स्ट जो फैक्टर था 2, उसकी पेयरिंग हो गई. अब नेक्स्ट फैक्टर देखो, इस 2 की भी पेयरिंग हो गई, मीन्स ये फैक्टर भी ओके है. नेक्स्ट देखो ये 3, इसकी पेयरिंग भी इस 3 के साथ हो गई. बट ये जो लास्ट फैक्टर है 3, इसकी पेयरिंग के लिए हमारे पास अनदर 3 नहीं है. हर एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स होना ही चाहिए. जैसे ये फर्स्ट हमने 2 देखा, इसने इस 2 के साथ ग्रुप बना लिया. फिर जो नेक्स्ट 2 आया, इसने अपने नेक्स्ट वाले 2 के साथ ग्रुप बनाया. अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 3, इसने नेक्स्ट वाले 3 के साथ ग्रुप बना लिया. बट ये वाला जो 3 है, अगर ये भी पेयरिंग कर लेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे. ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि 3 जो है वो अकेला आ रहा है. और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हर फैक्टर कितने टाइम्स आना चाहिए, 2 टाइम्स. तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 की पेयरिंग नहीं हो पा रही ना, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 की भी पेयरिंग हो जाएगी, है ना. इट मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है, 3. जिस भी फैक्टर की पेयरिंग नहीं हो रही होगी आपको उस फैक्टर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. यहाँ 3 की पेयरिंग नहीं हो रही, इट मीन्स आपको इसे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई. अब जो है हर एक फैक्टर की पेयरिंग हो गई, 2 की 2 के साथ, इस 2 की इस 2 के साथ, इस 3 की इसके साथ और इस 3 की इसके साथ. और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, फिर इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई. 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1296. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इस क्वेश्चन में कि आपने किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 से. तो आप राइट करोगे स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, 3. आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से. अब यहाँ भी आपने 3 से कर दिया और यहाँ भी 3 से कर दिया. इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 1296. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में ये भी बोला था ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 1296. इसका अब क्या फाइंड आउट करोगे आप, स्क्वायर रूट.
और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, हर एक ग्रुप से फैक्टर ले लोगे। इस ग्रुप से क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई इस ग्रुप से 2, फिर इस ग्रुप से 3 और नेक्स्ट वाले से भी 3। हर एक जो ये फैक्टर है वो 2 टाइम्स है, तो इन सब की पावर क्या हो जाएगी 2। 1296 इज इक्वल्स टू 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। मीन्स ये जो 1296 है वो किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट। अगर 1296 36 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 36। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, 882। ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें भी आपको यही बताना है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करो ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। सेम मेथड करेंगे, पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अभी किस पे जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन ये 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 49 किस पे जाएगा 7 पे, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब इसके फैक्टर्स को राइट कर लो। 8 8 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही। देखो ये 2 है, क्या कहीं और 2 हमें दिख रहा है, मीन्स इस 2 की पेयरिंग हम नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट देखते हैं 3 की पेयरिंग इस 3 के साथ हो गई, तो मीन्स ये फैक्टर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 की पेयरिंग इस 7 से हो गई, ये फैक्टर भी ओके है। बट ये देखो ये जो 2 है इसकी पेयरिंग करने के लिए हमारे पास एक और 2 नहीं है। हर एक फैक्टर 2 टाइम्स होना चाहिए, बट यहाँ ये जो 2 है ये ओनली 1 टाइम है। इट मीन्स अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 की भी पेयरिंग हो जाएगी। मीन्स क्या कमी है इसमें, 2 की कमी है। मीन्स मुझे क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 8 8 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। इनको भी 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हर एक फैक्टर जो है वो 2 टाइम्स है, कर दो इसकी मल्टीप्लाई। कितना आ गया 1764। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, हर एक ग्रुप से एक फैक्टर ले लोगे। इस ग्रुप से 2 आया, इस ग्रुप से 3 आया, इस ग्रुप से 7 आया और इस पूरे का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है एंड 7 भी 2 टाइम्स है। 1764 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अभी जो 1764 है ये 42 का स्क्वायर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 42। और हमने किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो आप राइट कर देना स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 882 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर इज 2। नेक्स्ट सी पार्ट 1575। इसके भी हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब इसे राइट करते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्रुपिंग नहीं कर पा रहा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखो फर्स्ट फैक्टर है 5 की ग्रुपिंग इस 5 के साथ हो गई। नेक्स्ट फैक्टर देखो 7, क्या इसमें कहीं और 7 है, नहीं। इट मीन्स 7 एक ऐसा फैक्टर है जो ग्रुपिंग नहीं कर पा रहा। इट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 7 से। नेक्स्ट फैक्टर तो 3 है ही जिसकी ग्रुपिंग हो पा रही है। इट मीन्स क्या है, यहाँ 7 की कमी है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करनी है, वो है 7। तो कर दो इसको 7 से मल्टीप्लाई। 1575 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 भी 2 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स हो गया और 3 भी 2 टाइम्स हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 11025 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं यहाँ से हम एक एक फैक्टर ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और इन सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 11025 इज इक्वल टू
5 7 is 35, 35 मल्टीप्लाई 3 इज 105 स्क्वायर, मीन्स ये इसका स्क्वायर है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 105। नेक्स्ट डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9900। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए, अब प्राइम फैक्टर्स हम राइट कर लेते हैं। क्या है 9900 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं हम किस फैक्टर की कमी है, मीन्स कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अनग्रुप्ड रहेगा। 3 की ग्रुपिंग हो गई, 2 की भी ग्रुपिंग हो गई, 5 की भी ग्रुपिंग हो गई, मीन्स 11 अकेला है ना, इसके साथ ग्रुप करने के लिए अनदर 11 नहीं है। तो मीन्स हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 11। तो कर दो इसको 11 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हर एक फैक्टर हो गए 2 टाइम्स। अब यहाँ हर एक फैक्टर 2 टाइम्स हो गए, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा। अब देखो 3 की ग्रुपिंग 3 के साथ, 2 की 2 के साथ, 5 की 5 के साथ, 11 की 11 के साथ। अब हर एक ग्रुपिंग से फैक्टर ले लेते हैं, इससे 3, नेक्स्ट वाले से 2, नेक्स्ट से 5, नेक्स्ट से 11 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 11 इज 330 होल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 330। Now next question number 5. Find the smallest number by which the following number should be divided to obtain the perfect square and also find the square root of the perfect square thus obtained. देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। 4th में तो आपको क्या करना था, किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई, और 5th क्वेश्चन में क्या करना है, किसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड, ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। So see the solution for this question. Now 5th question A part 512. इसके भी हमने क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लिए, अब इन्हें हम राइट करते हैं। 512 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कर लिए इनके सारे फैक्टर्स राइट। अब देखते हैं हम ग्रुपिंग करके, ये वाला 2 इस 2 के साथ ग्रुप कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला फैक्टर इस ग्रुप के साथ, नेक्स्ट वाला इसके साथ, ये नेक्स्ट वाला इसके साथ। अब ये जो 2 है ये आपके पास एक्स्ट्रा है, इस 2 की ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास कोई और 2 नहीं है। देखो अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बट हमें क्या करना है, डिवाइड किससे करोगे आप, जो एक्स्ट्रा है। देखो मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, जिस चीज की कमी हो, और डिवाइड हमें किससे करनी होती है, जो एक्स्ट्रा हो, जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही हो। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 2, इस 2 की पेयरिंग नहीं हो पा रही ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया जिससे हमें इसे डिवाइड करना है, वो क्या हो गया, 2। 512 इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। इसको भी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला 2 आपको राइट नहीं करना, बचे हुए जो फैक्टर्स है वो हम राइट कर लेते हैं। अब हर एक फैक्टर्स की ग्रुपिंग है, इस 2 की इस 2 के साथ, इस 2 की इस 2 के साथ, इस 2 की इस 2 के साथ, इस 2 की इस 2 के साथ। जो एक्स्ट्रा वाला फैक्टर था उससे तो हमने डिवाइड करके कैंसिल कर दिया। अब 512 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 256। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है आपने, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हर एक ग्रुप से हर एक फैक्टर ले लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। 256 इज इक्वल्स टू 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 स्क्वायर। अब जो 256 है वो 16 का स्क्वायर है, तो 256 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 16। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट 4563। इसका भी हमें क्या बताना है कि इसको हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए, अब इनके फैक्टर्स को हम राइट कर लेते हैं।
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। देखो ये जो 13 है ये 2 टाइम्स है, इट मीन्स ये फैक्टर करेक्ट है। नेक्स्ट देखा ये 3, इस 3 की भी इस 3 के साथ ग्रुपिंग हो गई, मीन्स ये 3 भी परफेक्ट है। देखो ये क्या बचा, ये 3 बचा ना, मीन्स ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा है, इसकी पेयरिंग के लिए अनदर 3 है ही नहीं, तो मीन्स इस 3 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जब आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वाला फैक्टर है ये बचेगा ही नहीं। अब क्या कर देना आपको, इसको डिवाइड करने के बाद कौन से फैक्टर्स रह जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 13 मल्टीप्लाई 13। तो मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा हो गया जिससे आपको इसे डिवाइड करना है, 3। इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1521। अब इसका आपने स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, तो देखो इन दोनों का ग्रुप बन रहा है और इन दोनों का, इससे हमने 3 लिया और इससे हमने 13 लिया और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा 1521। 13 3 जा 39। अब ये अगर 39 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 39। तो मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो गया, 1521। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया जिससे हमें डिवाइड करना है, 3। और ये जो 1521 है ये किसका स्क्वायर है, 39 का, और इसका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, 39। नेक्स्ट सी पार्ट 12,348। इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए, अब ये राइट कर लेते हैं। 12,348 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, इस 2 की इस 2 के साथ हो गई, 3 की 3 के साथ हो गई, 7 की 7 के साथ हो गई। अब ये जो 7 है ये अनपेयर्ड है, इसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, इट मीन्स आपको क्या करना है, इस 7 से डिवाइड। तो मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया जिससे आपको इसे डिवाइड करना है, वो क्या हो गया, 7। तो कर दो इसको 7 से डिवाइड, और 7 से डिवाइड करने के बाद क्या फैक्टर्स रह जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। क्योंकि ये वाला जो 7 था ये तो इस 7 से कैंसिल हो गया। डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1764। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके हर एक ग्रुप से हम फैक्टर ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 से 2, 3 मल्टीप्लाई 3 से 3 और 7 मल्टीप्लाई 7 से 7, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अब ये जो है 42 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 42। नेक्स्ट डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब इसके प्राइम फैक्टर्स पहले हम राइट कर लेते हैं, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब कर दो इनकी ग्रुपिंग, इस 3 की ग्रुपिंग इस 3 के साथ हो गई, मीन्स ये 3 ओके है। इस वाली 3 की इस 3 के साथ हो गई, इस 5 की इस 5 के साथ हो गई, इस 2 की इस 2 के साथ हो गई। बट ये वाला जो 2 है ये अनपेयर्ड है, इसकी पेयरिंग करने के लिए और 2 नहीं है, मीन्स ये 2 एक्स्ट्रा है। मीन्स आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया जिससे आपको इसे डिवाइड करना है, वो 2 हो गया। अब कर दो इसको डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करने के बाद कौन कौन से फैक्टर्स रह जाएंगे वो राइट कर लो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 8100। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इनकी हर एक ग्रुपिंग से एक एक फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ से क्या लिया, 2, यहाँ से क्या लेंगे, 5, नेक्स्ट वाले से 3 और नेक्स्ट वाले से 3, और इस पूरे का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। अब ये हो गया 90 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 90। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो डिविजिबल हो 10, 15, 20 तीनों नंबर से ही वो डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा क्या बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो पहले मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 और 4 दोनों से ही डिवाइड होता हो, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो, ये हम कैसे पता करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर।
3 और 4, इनका एलसीएम लिया, 3 1 3, 4 एज इट इज, 2 2 4 एंड 2 1 2, इनका एलसीएम कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, 6 2 12। देखो इनका एलसीएम 12 आया ना। अब ये जो 12 है ये 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। इस क्वेश्चन में हमें यही तो बताना है कि 10, 15 और 20 ऐसा नंबर बताओ जो 10, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल हो। वो नंबर कौन सा होता है इनका एलसीएम। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम किसका, 10, 15 और 20 का। किस पे जाएगा ये, 5 पे। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अब नेक्स्ट ये 2 पे जाएगा, नेक्स्ट अगेन 2 पे, नेक्स्ट 3 पे, 3 1 3। अब इनका एलसीएम कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 2 10, 10 2 20, 20 मल्टीप्लाई 3 इज 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। मीन्स 60 एक ऐसा नंबर है जो 10, 15 और 20 तीनों से डिवाइड तो हो रहा है, बट आपको वो नंबर फाइंड आउट करना था जो स्क्वायर नंबर भी हो। क्या 60 स्क्वायर नंबर है? देखो इसमें दो चीजें बताई हुई हैं। एक तो क्या होना चाहिए, इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, वो तो हमने फाइंड कर लिया। 60 जो है वो इन तीनों से डिविजिबल होता है, बट क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। पर 60 स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, वही जैसा हमने 4th क्वेश्चन में किया था। देखो ये जो 2 है इसकी तो पेयरिंग हो गई, 2 की पेयरिंग हो गई ना। यहाँ पे अनपेयर्ड कौन सा है, एक तो 5 है और एक 3 है। अगर 5 की भी पेयरिंग हो जाए और 3 की भी पेयरिंग हो जाए तो ये नंबर स्क्वायर नंबर बन जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, जिसके हर एक फैक्टर जो है वो 2 टाइम्स हो, हर एक फैक्टर अपना पेयर बना पाए। अगर मैं इनके 5 और 3 दोनों की पेयरिंग कर दूं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। मीन्स मैं क्या करती हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसी को ही 3 से भी मल्टीप्लाई। अब हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। देखो किस किस से की, एक तो 5 से और एक किससे की, 3 से। अब ये देखो 5 की भी पेयरिंग हो गई, 2 की भी पेयरिंग हो गई और 3 की भी पेयरिंग हो गई। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है, 900। मीन्स 900 एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 10, 15 और 20 तीनों से ही डिविजिबल है। 900 स्क्वायर नंबर भी है और ये इन तीनों से डिविजिबल भी है। Next is question number 7. Find the smallest square number which is divisible by 3, 5, 8 and 12. सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 3, 5, 8 एंड 12 इन चारों नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन चारों नंबर का एलसीएम और फिर उसे क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किस पे जाएगा ये, 3 पे, 3 1 3, 5 एज इट इज, 8 एज इट इज, 3 4 12। किस पे जाएगा अभी, 2 पे, 5 एज इट इज, 2 4 8, 2 2 4। अभी अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 4, 2 1 2। अभी किस पे जाएगा, 5 पे, 5 1 5। कर लिए इसके फैक्टर्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं इनका एलसीएम। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो ये वाला जो 2 है इसकी तो ग्रुपिंग हो गई। अब ये 3, ये 2, ये 5, ये तीनों नंबर जो है वो अनग्रुप्ड हैं, तो हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भी करना पड़ेगा और 5 से भी करना पड़ेगा। 3 को भी पेयरिंग में लाना पड़ेगा, 2 को भी लाना पड़ेगा और 5 को भी लाना पड़ेगा। इनका एलसीएम आया क्या, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 एंड 24 5 120। अब इसकी हमें पेयरिंग करनी है हर एक फैक्टर की। तो ये जो 3 है इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गई इसकी पेयरिंग। मीन्स हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी करेंगे। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो ऑलरेडी पेयरिंग में था। ये जो नेक्स्ट ये वाला 2 है इसकी पेयरिंग नहीं है, तो इसके लिए हमने इस एक्स्ट्रा 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हम
2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वाला जो 5 है इसकी भी पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसको भी हमने एक एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3600। मीन्स 3600 एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो इन सब से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज 4096 मीटर स्क्वायर। आपको स्क्वायर फील्ड गिवन है जिसका एरिया कितना है 4096। आपको उस स्क्वायर फील्ड की डायमेंशंस यानी उसकी साइड निकालनी है। स्क्वायर फील्ड है, इट मीन्स उसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और आपको वो चारों साइड्स की डायमेंशंस निकालनी है। सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। Let the side of a square is of square field is x मीटर। उस स्क्वायर फील्ड की साइड हमने x लेट कर ली। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज साइड मल्टीप्लाई साइड। फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड इज x, तो इट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x। x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वेयर। x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x स्क्वेयर मीटर। ये क्या आ गया इसका एरिया। एरिया है तो यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वेयर। अब एरिया आपको ये भी तो गिवन है 4096। इट मीन्स x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4096। जो हमने साइड लेट की थी x, उसके अकॉर्डिंग एरिया क्या आया, x स्क्वायर। अब ये भी तो एरिया है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। एक्स स्क्वायर मीन्स 4096। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4096। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको स्क्वायर फील्ड की साइड फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स आपको x फाइंड आउट करना है। यहां से आपको x फाइंड आउट करना है। अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4096 है, तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। जैसे आप ये करते आए हो अब तक कि 6 का स्क्वायर अगर 36 है, 6 का स्क्वायर अगर 36 है तो 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6। वही चीज हमने यहां करी। देखो दोनों सेम है, x का स्क्वायर 4096, तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। मीन्स आपको 4096 का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। और ये किस मेथड से फाइंड आउट करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कर लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं इन्हें राइट कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए। अब क्या करो, इनकी पेयरिंग, इस 2 की 2 के साथ, 2 की 2 के साथ, नेक्स्ट 2 की नेक्स्ट वाले 2 के साथ, इसकी भी पेयरिंग, इसकी भी और इसकी भी। सारे फैक्टर्स पेयरिंग में है तो मीन से हर एक ग्रुप से अब हर एक फैक्टर ले लो। यहाँ से 2, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट वाले से नेक्स्ट, और इन सबका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बिकॉज सारे जो फैक्टर्स है वो 2 टाइम्स है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 64। और ये किसके इक्वल था, देखो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल्स टू x। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 x के इक्वल था। मीन्स x कितना आ गया, 64, और x क्या लेट किया था हमने, साइड ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स हैंस साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, in an auditorium there are 2500 seats. If the number of rows and column are same, find the number of seats in each row. एक ऑडिटोरियम है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 2500। नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या है, सेम है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। देखो यहाँ रोज क्या होती है, ये रोज है इस तरह से, और कॉलम्स क्या होते हैं, ये चीज, ये कॉलम्स हैं। इसने क्या बोला कि ये जो ऑडिटोरियम है इसमें नंबर ऑफ
रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। अगर रोज 5 है, 1 2 3 4 5 ये रोज है। अगर रोज जो है ये 5 है तो कॉलम्स भी क्या होंगे 5, यानी कि 1 2 3 4 5। रोज और कॉलम सेम है। अगर रोज 5 हैं तो कॉलम्स भी क्या होंगे 5, राइट। 1 2 3 4 5 ये रोज हो गई। 1 2 3 4 5 ये क्या हो गई, कॉलम्स, राइट। अब अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालनी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 कितनी सीट्स आ जाएंगी, 25। अब इनको काउंट करके देखो, ये 25 ही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मीन्स यहाँ जितनी सीट्स हैं उसको यहाँ जितनी सीट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएंगी। अगर यहाँ 5 सीट्स हैं, यहाँ भी 5 सीट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैसे आ जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई 5 करके 25। अब देखो, आपको ये तो नहीं पता कि उस ऑडिटोरियम में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, बस यही बताया है कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। हम लेट कर लेते हैं, उस ऑडिटोरियम में x रोज है, x रोज है तो कॉलम्स भी कितने होंगे, x। अगर रोज भी x हैं, कॉलम्स भी x हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हो जाएंगी, x मल्टीप्लाई x, यानी x स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ किया था, अगर 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हो गई थी, 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने क्या लेट कर लिया कि वहां क्या है, x रोज हैं और x ही क्या है, कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हो जाएंगी, x मल्टीप्लाई x। लेट नंबर ऑफ रोज इज x। अगर x रोज है तो कॉलम्स भी कितने हो जाएंगे, x, क्योंकि रोज और कॉलम क्या है, सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो सीट्स भी कितनी हो जाएंगी, x मल्टीप्लाई x। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। तो मीन्स उस ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स हैं, x स्क्वायर सीट्स हैं। बट यहाँ हमें गिवन है कितना, उस ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स हैं, 2500 है, तो ये x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2500 के। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500। अगर x स्क्वायर 2500 है तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2500। आपको फाइंड करना था कि हर रो में कितनी सीट्स हैं, मतलब कितने कॉलम्स हैं। मीन्स इनडायरेक्टली आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2500 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। कितना आ जाएगा इसका, 50। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। इट मीन्स नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज 50। कितनी सीट्स आ गई, 50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट rose bushes in a garden in such a way that each row has the same number of rose bushes as the number of rows. If he has 1764 rose bushes, how many rose bushes should he plant in a row? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक गार्डनर ने अपने गार्डन में रोज लगाने हैं, राइट। अब वो रोज कैसे लगाना चाहता है, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही रोज उस रो में लगाने हैं। देखो सपोज अगर मैं ले रही हूं 5 रोज, 1 2 3 4 5, मैंने कितनी रोज ली, 5 रोज ली, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है ना। तो हर एक रो में रोज भी कितना लगेगा, 5 रोज ही लगेंगे। देखो मैंने 5 रोज ली तो इस रो में कितने रोज लगेंगे, 5, 1 2 3 4 5 रोज ही लगेंगे। इसने क्या बोला, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज लगाने हैं। रोज नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रोज है तो हर रो में कितने रोज लगेंगे, 5 रोज। इस रो में भी कितने लगेंगे, 5, और इस रो में भी 5 रोज लगेंगे, इस रो में भी कितने लगेंगे, 5। ऐसी हर एक रो में कितने लग जाएंगे, 5 रोज।
अब ऐसे हमने निकाला तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, टोटल नंबर ऑफ रोज कैसे आएंगे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ कितने हैं 5, यहाँ भी कितने हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने लगे 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, राइट। देखो हमें नंबर ऑफ रोज नहीं पता तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है x। अगर x रोज हैं तो हर एक रो में रोज कितने लगेंगे, वो भी x ही लगेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे इस तरह से x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। देखो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज लेट कर ली x। अब x रोज हैं तो हर एक रो में रोज कितने होंगे, वो भी x होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर। और टोटल रोज कितने हैं 1764, तो मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको ये बताना ना हर एक रो में कितने रोज आए, इट मीन्स आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर लोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 42, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 42, x की वैल्यू 42 आई, मीन्स नंबर ऑफ रोज इन ईच रो इज x, तो x कितना है 42, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे हर एक रो में, वो भी 42, हेंस नंबर ऑफ रोज इन ईच row is equals to 42।